दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीन कंट्री से आपको सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, ये सब जगह में आपको काम करते हुए वर्कर्स मिलेंगे। अभी हाल ही में यूएई की तरफ से एक बयान आया है कि हम लोग पाकिस्तानी जो आते हैं यूएई में काम करने के लिए उनको हम काम पे नहीं रखेंगे, उनको काम ही नहीं देंगे। उसका रीजन ये है कि ये न्यूज आते के साथ ही ट्विटर पे पाकिस्तानी लोग बोलते हैं हमें यूएई की जरूरत नहीं है, हमें यूएई से क्या लेना देना, यूएई गद्दार मुल्क है जो इंडिया को चूज करती है ओवर पाकिस्तान। तो भाई कैटेगरिकली यूएई ने ये रीजंस भी दिए हुए हैं कि आपके पाकिस्तानी जो यूएई के अंदर काम करते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्ट में पकड़े गए हुए हैं, चाहे वो वायलेंस ऑन द स्ट्रीट हो, फिर मिसबिहेव विद द टूरिस्ट हो, फिर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं टूरिस्ट लोगों को, रिश्वत लेते हुए कुछ पकड़े गए, तो जिसके लिए उनको जेल में डाल गया हुआ है। और काफी हद तक वैसे भी हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, वर्क परमिट, फिर भी वो वहां पे रह रहे हैं और उनको जेल में भर दिया गया है। तो यूएई की तरफ से उनको ये डेटा दिया गया है पाकिस्तान को कि आपके हमारे यहाँ पे यूएई के अंदर जो जेल है उसके अंदर 70 to 80% आपको पाकिस्तानी क्रिमिनल्स मिलेंगे, बांग्लादेशी रिमेनिंग 10-15 और बाकी इंडियन और बांग्लादेशी मिला के। ठीक है, तो कुछ साल से यूएई के अंदर ये देखा गया है कि वहां पे क्राइम रेट्स थोड़े बड़े हैं और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी टूरिस्टों के बीच में फैली हुई है। ये सोच के यूएई ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। अब यूएई उनको ये कह रहा है पाकिस्तान को कि जितने भी आपके वहां से वर्कर्स आए हुए हैं हमारी कंट्री में, आप इनको या तो रिटर्न दीजिए या फिर हम इनको जेल में डाल देंगे। तो पाकिस्तान उनको कहता है कि माए बाप ऐसा मत करो, आप एक काम करो, उनको एक मौका दो, हम लोग अपने यहाँ पे लोकल जो है थोड़ा एजुकेट करेंगे जो जा रहे हैं फॉरेन। तो भाई डैमेज तो हो चुका है। यूएई इतना डेवलप कंट्री है, यूएई के अंदर यूएई ने ये कैटेगरिकली कहा है कि वी प्रेफर बांग्लादेशीज ओवर पाकिस्तानीज। क्योंकि अभी हाल ही में क्या है कि कुछ टैक्सी ड्राइवर्स का वहां पे मारपीट हो गया था, कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स है वहां पे जाके उन्होंने टूरिस्ट लोग के साथ कुछ मिसबिहेव किया। ये सब आर्टिकल्स आते रहते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं, जिसमें यूएई ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे भाई जेल में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उसमें 70% पाकिस्तानीज है, भिखारी है वहां पे बहुत सारे। दुबई में भी आपने देखा होगा कि कम से कम 30,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया था, हाल ही में डिपोर्ट कर दिया गया था। तो इसका यही रीजन है कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं भाई वहां पे वो गंदगी करते हैं, शांति से रहना नहीं है। ये तो कहते हैं जब जाते हैं दूसरे मुल्क में, ये कह के आते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, हमें उस मुल्क में रहना ही नहीं है, हमारी जिंदगी हराम है। और जब भी वो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो ही पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं। ये इनका नेचर है। चाहे वो आप यूरोप देख लो, यूरोप अभी पूरा, अभी 4 दिन पहले जो मैसिव अभी पब्लिक निकल के आई थी ऑन स्ट्रीट्स, जो यूरोपियंस है अगेंस्ट पाकिस्तानी, वहां पे गैंग बन चुके हैं भाई, उनका अलग एरिया बना दिया उन्होंने, सरिया लॉ लागू करना चाहते हैं यूरोप में। तो ये सब के अगेंस्ट में जो ये पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। इनको पता नहीं क्या चीज का एटीट्यूड है, आज तक किसी को नहीं पता भाई ये पाकिस्तानी को इतना घमंड किस चीज का है। ना तो उनके पास पैसे, इनका टोटल अब डेप्थ देख लोगे ना दिमाग घूम जाएगा। इनके जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना बस यही सोचता है कि भाई जो बचे हुए हैं वो चाट लो और निकलो, लंदन जाओ, कनाडा जाओ, यूएस में जाओ, दुबई में घर ले लो, यूएई में जाओ, ये सब जगह में टॉप नॉच इनके जो है ना क्रीम लेवल सब निकल जाते हैं। बाकी बचे ये जो है वो जाके या तो टैक्सी चलाएंगे या कंस्ट्रक्शन में लेबर का जॉब करेंगे और क्राइम करेंगे। उनको लगता है कि दूसरे देश में चल जाएगा, लेकिन अब यूएई बोलता है भाई तू तेल लेने जा, तुम लोग को परमानेंटली हम निकाल देंगे यहाँ से। उसमें भी वो ट्विटर पे ऐसे गालियां दे रहे हैं जैसे शेख साहब ट्विटर पे हो ये पाकिस्तानी और वो बेचारे वर्कर हो, इनका तो ऐसा एटीट्यूड है। अब ये पाकिस्तानी लोग इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, चलो इंडिया के साथ करते हो तुम लोग किस औकात में, मतलब आदमी या तो नशे में हो, पागल हो,
तब हो सकता है भाई ये सब। लेकिन तुम लोग किस हद में, किस हद तक तुम लोग पागल हो कि तुम लोग इंडिया से कंपेयर करते हो। इंडिया कर्ज देता है दूसरे कंट्री को भाई, तुम लोग लेते हो। 50-50 मिलियन के लिए तुम लोग लेट जाते हो बेड पे, है ना। तुम लोग के मुल्क में जो कर्जा है, तुम्हारे मुल्क है कि क्या है, मजाक बना के रख दिया है मोहम्मद अली जिन्ना ने, तुम्हारे कायदे आजम ने। मेजर गौरव वारिया सर जो कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट कहते हैं तुम पाकिस्तानियों का। तुम लोग रोते रहते हो कि साला ये पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा, पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा, इंडिया के साथ ऐसा हो रहा, इंडिया के साथ वैसा हो रहा। क्यों नहीं होगा भाई, हमारे पास पैसे है इंडिया के पास, प्लस कैपिटल है, कैपिटल के साथ टैलेंट है। इंडियंस जहां भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में आप देख लो, इंडियन कभी देखा क्रिमिनल? यूएसए में रिकॉर्ड है, चेक कर लो आप। यूएसए के सेनेट में खड़े हो के वहां के मिनिस्टर्स लोग ये कहते हैं प्राउडली कि इंडियन हेरिटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्न करता है इजरायली जूस के साथ, और साथ में इनका क्राइम रेट 0 है ऑलमोस्ट। तो ये इंडियंस की रेपुटेशन है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब से, बस इंडियन लिखा हो ना उसको, उसको पता है। वहां जाते हैं तो हमें पता है हम काम करने जा रहे हैं, अपने फोकस में रहते हैं, ताकि 5 साल 6 साल 10 साल वहां काम करके अपनी यहाँ पे जो फैमिली है उनको आगे बढ़े। ये इंडियन की एक कॉमन थिंकिंग रहती है। लेकिन आप पाकिस्तानियों में क्या रहती है पता नहीं। कुछ आपके जो एक्स प्लेयर है जिन्होंने टोटल अपनी जिंदगी में 8 इंटरनेशनल मैच खेले, वो हमारे गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, इनको गालियां देते हैं, इंडिया को गालियां देते हैं, खुद को इंडिया को बकरी कहते हैं, खुद को शेर कहते हैं। तो भाई क्रिकेट पे बात आई ना, तो क्रिकेट पे वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड बनाऊंगा, और शेर की और बकरी की, कुत्ते की कहानी भी सुनाऊंगा। तनवीर अहमद की औकात दिखाऊंगा उसको भी। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और सपोर्ट करो दोस्तों। मैं आऊंगा नया कंटेंट लेके, इनकी पोल खोलूंगा इन पाकिस्तानियों की। अभी इसराइल में कुछ हुआ नहीं हुआ, इसराइल ने तो भाई वो इस्माइल हनिया जो हमास के लीडर मारा गया उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये पाकिस्तानियों को अभी से चूल है, ये हर बीच में टांग फंसाते हैं अपना, कहीं से अगर कुछ पैसे मिल जाए तो। F-16 मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान के पास अभी पैसा नहीं है अपना। मेंटेनेंस जो चार्जेस है ना, वो मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है इनसे। और ये आर्टिकल भी पाकिस्तानी न्यूज पेपर जो आते हैं ना उसमें छपा है। तो ये हाल है इनकी, और अकड़ देखो इनकी, सुपर पावर बन के बैठे हैं। शेख तो 500,000 शेख तो पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे, इनका एटीट्यूड ऐसा भाई। ये वर्ल्ड बैंक को लोन देते हैं, इनका एटीट्यूड ऐसा है। इनका एटीट्यूड ऐसा है कि चांद मार्स इनमें जो कॉलोनियां कटी है ना, उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा मुल्क है उनके पास, वहां भी अपना मुल्क निकाल दिया। तो ये तो पाकिस्तानी बड़प्पन है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, वो सब हाईलाइट नहीं करते, ये सब हमें समझना पड़ता है। बाकी बात जहां तक इनकी औकात की है, भीख मांगे तो भी कोई भीख ना दे, इनकी औकात ही है, सच बात बोले तो। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट मैं इस पे क्रिकेट पे भी आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं इनकी तरफ से, बहुत गालियां दी है इंडिया को, इंडियन क्रिकेटर्स को। तो हमारे लेजेंड्स जो है उनका जवाब देंगे हम लोग। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो।